गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा, यह हमारी कार्यपत्रक 9 है। खाने की आदत के आधार पर जंतुओं के प्रकार। आपने देखा होगा हमारे आसपास जो भी जीव जंतु पाए जाते हैं, हर जीव जंतु के मुख का आकार या चोंच का आकार अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। इसी के आधार पर जंतुओं को भी विभिन्न भागों में बांटा गया है। जब आप उच्च क्लास में आओगे, बड़ी क्लास में आओगे, तो वहाँ पर आप क्या विभिन्न प्रकार के जानवरों के बारे में पढ़ोगे। तो यहाँ बच्चों जैसा कि दिखाया गया है कि शेर, लोमड़ी, चील, मगरमच्छ, बाघ, कौवा, बिल्ली, बकरी, भालू, कुत्ता, गिलहरी, गाय, बंदर, खरगोश और हाथी ये जानवर हैं। तो आपने पहले भी जो वर्कशीट आई हुई है 1 और 2, इसके अलावा और भी वर्कशीट आई थी, तो उसमें आपने जानवरों के भोजन को किस प्रकार से ग्रहण करते हैं और कौन जानवर कौन सा भोजन खाता है, इसके आधार पर हमने उनको विभाजित किया था। जैसे कि याद होगा आपको कि जो जानवर सिर्फ और सिर्फ घास खाता है, ऐसे जानवरों को शाकाहारी जीव कहते हैं। या यूँ कहिए कि जो फल, सब्जी, पेड़ की पत्तियाँ इत्यादि का सेवन करते हैं, भोजन करते हैं। भोजन से आपको बताया गया था कि उनको क्या लाभ होता है। आपको पता है हम भोजन पेट को भरने के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि भोजन में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, प्रोटीन, वसा इत्यादि। ये जब शरीर के अंदर जाते हैं तो प्रत्येक पदार्थ शरीर में विभिन्न प्रकार की कार्य करता है। तो आज हमारी जो वर्कशीट है वो है खाने की आदत के आधार पर जंतुओं के प्रकार। तो बेटा आपने जैसा कि देखा शेर जो है वो क्या खाता है, तो शेर मांस खाता है। तो इस आधार पर शेर क्या हुआ, मांसाहारी जीव है। लोमड़ी भी मांस खाता है मरे हुए जानवरों का, तो ये भी क्या हुआ, मांसाहार हो गया, मांसाहारी जीव हो गया। चील कैसा, चील भी क्या है, जीव जंतुओं को खाता है, अपना भोजन दूसरों से। एक प्रकार के जो जीव जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं, ऐसे जीव परपोषी जीव कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पर मगरमच्छ, ये भी कैसा, परपोषी है, ये दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करता है। बाकी बात करेंगे, ये भी परपोषी है, क्योंकि ये अपना दूसरे जीव जंतुओं से भोजन प्राप्त करता है। जो परपोषी होते हैं वो क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं। जो मांस खाने वाले जीव होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, मांसाहारी। तो ऐसे जीव जो मांस का आहार करते हैं या सेवन करते हैं, ऐसे जीवों को मांसाहारी जीव कहते हैं। इसलिए हम लोग इनको मांसाहारी जीव के समूह में रख सकते हैं। चलिए कौवा, कौवा क्या होता है, मांस भी खाता है, ठीक, अनाज भी खा लेता है। तो एक प्रकार का कौवा सर्वाहारी है। बिल्ली की बात करेंगे, बिल्ली क्या है, ये क्या सर्वाहारी है, क्योंकि ये क्या करती है, ये मांस भी खा लेती है, रोटी भी खा लेगी। बेसिकली यदि हम बात करेंगे तो बिल्ली एक प्रकार से क्या है, मांसाहारी जीव है। लेकिन बकरी की बात करेंगे, बकरी एक शाकाहारी जीव है, क्योंकि ये शाक भाजी खाती, ये कभी मांस नहीं खाती है। भालू की बात करेंगे, ये क्या है, ये भी एक सर्वाहारी जीव है। सर्वाहारी जीव क्या होते हैं, जो मांस भी खा लें और भोजन भी अपना पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। अब भोजन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ घास खाएं, घास के अलावा भी भाई पेड़ पौधों से जो बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं या जीव जंतुओं से हमें प्राप्त होती हैं। यदि हम बात करेंगे भालू की, तो भालू क्या है, जो हनी होता है, इसका सबसे फेवरेट भोजन हनी होता है। और हनी किससे मिलता है, ये जीव जंतुओं के रूप में ही तो मिलता है। अब छत्ता जो होता है, ये क्या, मधुमक्खी का छत्ता होता है, ये जीव दूसरा जीव है, वो बनाता है भोजन और उससे जो इसको प्राप्त होता है, तो हनी खाता है, ये शहद खाता है। कुत्ता क्या है, ये सर्वाहारी है। कुत्ता आपको पता ही होगा बेटा, ये हमारे घरों में एक पालतू जानवर है, ठीक। बकरी हमारी पालतू जानवर है, कुत्ता पालतू जानवर है। तो जो घरों में पाए जाते हैं जीव जंतु और जो सब कुछ खा लें, उसको क्या कहते हैं, सर्वाहारी जीव कहते हैं। गिलहरी, बेटा गिलहरी आपने देखा होगा पेड़ों पर, आपके घरों के आसपास जंगलों में या गांव देहातों में आपने देखा होगा। तो गिलहरी क्या होती है, मुख्यतः इसका भोजन जो होता है, ये छोटे छोटे बीज खाती है और बीजों से अपना भोजन प्राप्त करती है। इसलिए इसको हम लोग किसके अंतर्गत रखेंगे, शाकाहारी जीव के अंतर्गत रखेंगे। गाय क्या है, गाय एक शाकाहारी जीव है, ये पेड़ पौधों का सेवन करती है।
बंदर क्या है, ये एक शाकाहारी जीव है, क्योंकि ये क्या है, पेड़ों पर रहने वाले जो जीव होते हैं जितने भी, वो क्या करते हैं, अपना भोजन मुख्यतः पेड़ों से ही प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब खरगोश की बात करेंगे। खरगोश कहाँ पाया जाता है? ठीक है, जंगलों में पाया जाता है। ये पालतू भी होते हैं तो घरों में रहते हैं, तो ये क्या करते हैं, मुख्यतः इसका जो सबसे स्वादिष्ट भोजन होता है वो गाजर होता है। तो गाजर क्या है, एक साग सब्जी है। तो इस प्रकार से ये भी कैसा हो गया, एक शाकाहारी जीव हो गया। हाथी जो है, हाथी एक पालतू जीव भी है, और बेसिकली हम लोग इसको नॉर्मली अपने घरों में नहीं पालते, लेकिन क्या है, ये जो सर्कस वाले होते हैं या वैसे लोग होते हैं, इसको आज से पहले कई लोग अपने घरों में इसलिए पाला करते थे क्योंकि ये काम करने में बहुत सहायक था। बड़े बड़े लकड़ी या बोझ को उठाकर आसानी से, क्योंकि आज का ज़माना मशीनों का युग है और मशीनें जो है हर आदमी का काम आसान बना दे रही हैं, इसलिए अब जानवरों की ज़रूरत नहीं रही। पहले हाथी जो थे भारी भरकम लट्ठे उठाने में काम किया करते थे। अब आती है बात भोजन की। जो हाथी होता है, ये एक विशेष प्रकार की जो घास होती है उसका सेवन करता है, इसलिए ये भी एक शाकाहारी जीव हो गए। चलिए, अब इन्होंने कहा है, क्वेश्चन है, ऊपर दिए गए जीव जंतुओं के चित्रों को देखिए और उन जीव जंतुओं का नाम लिखिए जो सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं। तो बेटा ऊपर में आपको उन जीव जंतुओं को छांटना है जो आपको क्या, पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं। चलिए, इसमें हम देखते हैं, इन जीव जंतुओं को हम लोग क्या कहेंगे, शाकाहारी जीव कहेंगे, जो हम लोग यहाँ एक ग्रुप, एक समूह तैयार करेंगे। तो चलते हैं, हम लोग लिखते हैं। तो आपने लिखा यहाँ खरगोश, अब यहाँ पर क्या है, बकरी। यदि हम बात करेंगे तो बकरी की आ जाएगी, बकरी की, तो कॉमा लगा करके, ठीक है, बकरी। बकरी हो गई। उसके बाद क्या है, गाय। उसके बाद क्या है बेटा, गिलहरी। हाथी। ये जितने भी जीव जंतु मैंने लिखे हैं, ये सब क्या हो गए बेटे, ये सारे क्या है, ये सारे आपके शाकाहारी जीव जंतु हो गए। चलिए, अब यहाँ पर दिया है सिर्फ दूसरे जीव जंतुओं को खाते हैं, तो इसमें शेर हो गया, लोमड़ी हो गई, चील हो गई, मगरमच्छ हो गया, बाघ हो गया। ठीक है, ये सारे कैसे जीव जंतु हैं, ये मांसाहारी जंतु हो गए। अब पेड़ पौधे और दूसरे जीव जंतु दोनों को खाते हैं, तो इसमें आपको भी मैंने बताया था, इसमें क्या आ जाएंगे, बिल्ली आ जाएंगे, कौवा आ जाएंगे, भालू, कुत्ता। ठीक है, ये सारे जंतु जो हैं जो दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ये सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। बच्चों, मुझे आपको ये बताने में हर्ष हो रहा है कि सरकार आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से सामग्री प्रोवाइड करा रही है, और इस सामग्री के माध्यम से आप आसानी से हर चीज़ को समझ सकते हैं। इसलिए आप कोशिश करिए, वर्कशीट को ध्यान से पढ़िए, जंतु को पहचानिए, और इस वर्कशीट को करके अपने समूह पर शेयर ज़रूर करिए। नमस्कार, धन्यवाद।